नमस्कार मित्रों, मैं समर्थ वर्मा। आज इस YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो मित्रों, आज का हमारा विषय रहेगा माँ सरस्वती के कुछ चमत्कारी मंत्र। तो आज इस विषय में हम एक महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं हमारे जाने माने फेमस एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। तो दर्शकों, हमें आशा है कि आप ये सब चीज़ें नोट करेंगे और इसका आपको चमत्कारी फल भी ज़रूर मिलेगा। तो इस बारे में हम अपने गुरुजी से वार्तालाप करते हैं। जी गुरुजी। जय श्री राम। दोस्तों, इन्होंने सब्जेक्ट लिया है, मैं प्रभु श्री राम और हनुमान जी की वंदना हर वक्त करता हूँ। सभी देवी देवता हमें प्रिय हैं, सबके आगे मैं नतमस्तक होता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ। इन्होंने एक नया सब्जेक्ट लिया है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया है माँ सरस्वती के ऊपर। देखिए दोस्तों, आप लोग सब जानते हैं कि माँ सरस्वती सबके बुद्धि के विधाता हैं और बुद्धि के ज्ञाता हैं, बुद्धि और विवेक ज्ञान देते हैं। वैसे तो देखिए शास्त्रों में ये वर्णन है कि गणेश जी, माँ सरस्वती और हनुमान जी, इनसे बुद्धि विवेक की पूजा करने से इनसे मिलती है और इसका आराधना करना चाहिए। लेकिन अगर डीप अंदर जाएं तो देखें कि सरस्वती जी जो है उनका आधिपत्य कहाँ कहाँ है। जी सरस्वती जी हम लोग के वाणी में, जी हम लोग की जो लैंग्वेज जो मुंह से बोलते हैं, जी सरस्वती का प्रभाव कंठ पे, जुबान पे बहुत ज़्यादा होता है। जी जिस आदमी का सरस्वती जी बहुत अच्छी होती है, मृदुभाषी होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, बहुत अच्छा उनके ओजस्व होता है, उनकी वाणी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। जी सामने वाला एक बार उनकी बातों में आ जाता है और उसे प्रभाव पड़ता है। जी सरस्वती जी की कृपा से आदमी की मेमोरी बहुत अच्छी रहती है, जी बहुत दिन तक एक बात उसको याद रहती है। जैसे आजकल हो गया कि हम लोग बात बात में भूल जाते हैं, तो ये सब भूलने की बीमारी खत्म हो जाती है। सरस्वती जी के चमत्कारी उपाय में कुछ चीज़ें बताऊंगा कि सबसे पहले आते हैं कि क्यों पूजा की जाती है। जी माँ सरस्वती की पूजा करने से आपकी बुद्धि जगती है, विवेक जगती है, आपका ज्ञान का अर्जन बढ़ता है, कैपेसिटी बढ़ती है। तो बुद्धि विवेक ज्ञान के लिए माँ सरस्वती की पूजा जरूरी है। हनुमान जी की कृपा जरूरी है, गणेश जी की कृपा जरूरी है। वैसे तो सभी देवी देवता सक्षम होते हैं, लेकिन ये स्पेशली इनका डिपार्टमेंट है। जी अब देखिए, इसमें मैं बताऊं, जो कलाकार हैं, जी किसी तरह का फिल्मी कलाकार हो, टेलीविज़न के कलाकार हो, कला आइटम्स गीत के हैं, संगीतकार हैं, गीतकार हैं, कोई भी है, उन्हें माँ सरस्वती की वंदना जरूर करनी चाहिए। जो स्टूडेंट हैं, जो रिसर्चर हैं, जो किसी भी तरह के ज्ञान के क्षेत्रों में अभी भी लगे हुए हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, कोई खोज कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले को, साइंटिस्ट को इसकी जरूरत ज़्यादा रहती है और उन्हें माँ सरस्वती की वंदना जरूर करनी चाहिए। उनके स्टडी टेबल पर, उनके घर में, उनके पूजा स्थल पर माँ सरस्वती की तस्वीर होना चाहिए। तो गुरुजी, ये पूजा हमें कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? हाँ, वो मैं अभी मैं बता रहा हूँ जी। तो उनकी पूजा के लिए देखिए कि स्टूडेंट हैं, अपने स्टडी टेबल पर माँ सरस्वती जी की तस्वीर रख लें जी और जब पढ़ने जाएं तो उन्हें प्रणाम करें। जी जो बच्चे हैं अपने घर में बेडरूम उसमें पूजा स्थल पर सरस्वती जी की तस्वीर रहनी चाहिए, वहाँ भी पूजा करनी चाहिए माँ सरस्वती का आह्वान करके। तो जो चीज़ें 50 बार बोलने के बाद वो दिमाग में बैठती है, वो उसकी रफ्तार कम होने लगेगी जी माँ सरस्वती जी की पूजा करने से। जी जिस आदमी के ऊपर राहु केतु चढ़ा हुआ है, राहु केतु का बैड इफेक्ट पड़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट उनकी सोच समझ पे आती है और दिग्भ्रमित और भ्रमित योग बनाता है। भ्रामक स्थिति में जिंदा रहने लगते हैं वो लोग। एक अच्छा आदमी, संतुलित आदमी और कर्मठ आदमी, अगर उसके ऊपर राहु की दशा आ गई, अगर उसके लग्नेश का मित्र नहीं है, शत्रु वर्ग में है, आप उसकी स्थिति देखिए, वही आदमी खराब काम करने लगता है, उसकी साथ संगत, उसकी एक्टिविटी सब बिगड़ने लगती है। वाणी दोष और वाणी दोष भी होती है, उसकी कटु शब्द जुबान से निकलने लगती है, वो भूलने लगता है, उसकी सब अच्छाइयाँ उसकी डिफेम हो जाती हैं। और वही अगर माँ सरस्वती की पूजा की जाती है तो वो बैलेंस होने लगती है। अब जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं,
राहु केतु की दशा में हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं कि भाई माँ सरस्वती की चालीसा जरूर पढ़ी है। जी। क्यों लिखते हैं कि वहाँ पे कंट्रोलिंग जरूरी है, पॉजिटिविटी। उसकी पॉजिटिव लेनी जरूरी है माँ सरस्वती का। जी। और बताइए। जी गुरुजी, तो मेरा आपसे ये पूछना था कि क्या क्या चमत्कार उपाय हैं, या फिर क्या उपाय हम इसके लिए कर सकते हैं, एक तरह से क्या मंत्र हम इसके लिए पढ़ सकते हैं, या फिर कुछ भी इसके लिए देखिए, जो कुछ भी नहीं याद है आपको, कोई जी। मंत्र याद नहीं है। जी। माँ सरस्वती नमः, जय माँ सरस्वती, जी। जय माँ सरस्वती, विद्यादात्री, हंसवाहिनी, पुस्तक धारिणी, ज्ञानदात्री, माँ शारदे, माँ भारती, ये तो हम बोल सकते हैं। जी। पुस्तक धारिणी है, जी। हंस की सवारी करती हैं, विद्या वाहिनी उनके है। साथ रखती जी। हैं, बीड़ा पाड़ी, हाथ में उनके बीड़ा है। जी। ये सब चीज़ें तो हम बोल सकते हैं। सरस्वती पूजा स्टूडेंट लाइफ में हम लोग स्कूलों में करते थे, तो यही सब सिखाई जाती थी, तो हम लोग करते हैं। जी। अब देखिए, सरस्वती जी का एक सबसे बड़ा चमत्कार की बात बता रहा हूँ, आपके जी। सब्जेक्ट से थोड़ा सा क्वेश्चन से अलग हो के जी। फिर आपके क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। जी। 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी चाहे कितना भी नालायक हो, कितना भी खराब हो, कितना भी अच्छा हो, ऑटोमेटिक उसकी जुबान पर आ आती है। जाती हैं। जी। उनकी जुबान पर माँ सरस्वती एक बार जरूर आती है। अगर वो आदमी उस वक्त कोई खराब बात बोल रहा है तो वही बात सत्य हो जाएगी। जी। इसीलिए कहा गया है कि हमेशा संतुलित होकर और साफ साफ शब्द में और अच्छी भाषा बोले, जी। कोई भी गंदी बातें ना बोले, किसी को गाली गलौज न दें, कोई श्रापित बातें ना बोले। अगर आपने बोला कि प्रभु कृपा से मैं धनी हो रही हूँ, धनी हो रहा हूँ, सुखी हो रहा हूँ, धनी हूँ, धनी हूँ, धनी हूँ, ये कई बार ये भी करते हैं रेकी वाले इस तरह की, जी। और हमेशा रेगुलर बोलते हैं। बाई चांस उसी टाइम में सरस्वती जी जबान पर फिर गई तो वाकई वो धनी हो जाता है। मैं बहुत बड़ा ज्ञानवान हूँ, ज्ञानवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, ज्ञानवान हूँ। क्या होगा, वो आदमी वाकई ज्ञानवान हो जाएगा। जी। क्योंकि कई लोग आपने देखा हो सीताराम 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 लगातार बोले जा रहे हैं। जी। कहीं खुदा न खास्ता उसी टाइम माँ सरस्वती उसकी जुबान से फिर गई, जी। प्रभु श्री राम के सानिध्य मिलना शुरू हो जाता है। हाँ। इसीलिए ऋषि मुनियों ने ये बताया है कि आप माँ सरस्वती की पूजा करें, जी। माँ सरस्वती की पूजा करें और शुद्ध शब्दों का उच्चारण करें। जी। आपकी कई लोगों की वाणी दोष होती है, बचपन से हकलाते हैं। वाणी दोष क्यों होती है? खासकर बुध के कारण, द्वितीय भाव में बुध खराब हो गया तो वाणी दोष आती है। हम लोग जनरली ये बता दिए सबका पानी पिलाओ, बुध का दान करो, ये सब बोलते हैं। साथ में सरस्वती जी की आराधना भी बताते हैं कि माँ सरस्वती की आराधना करें, इससे क्या होगा कि आपके पर माँ सरस्वती की कृपा होगी। माँ सरस्वती, कई लोग आपने देखा होगा, कलाकार लोग संडे के दिन पान जरूर खाते हैं जी। ये भी एक ज्योतिष के टिप्स हैं जी। कि उससे क्या होता है कि कंठ को, वाणी को अच्छाई मिलती है। तो कलाकार लोग जो है, जो जितने भी फिल्म कलाकार हैं, स्टेज के कलाकार हैं, जो जिनका इस तरह के कार्य हैं, पब्लिक के बीच में आना है, उन्हें माँ सरस्वती की जरूर पूजा करना चाहिए। माँ सरस्वती की सबसे जो साधारण मंत्र है वो है ओम ए सरस्वते नमः। ओम ए सरस्वते नमः। भूल गए, जय माँ सरस्वती, जय विद्यादात्री, जय हंसवाहिनी, जय पुस्तकधारिणी, ज्ञानदात्री, माँ शारदे, माँ भारती, जय वीणावादिनी, आप उनका आह्वान कीजिए। और माँ सरस्वती वाणी में, बुद्धि में, विद्या में, ज्ञान के लिए, चेतना के लिए बहुत ही जरूरी है। और माँ सरस्वती को, अब क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ आपका, माँ सरस्वती को केसर या पीले चंदन का प्रयोग बड़ा पसंद है, तो कभी भी उनको यही चीज़ चढ़ाना चाहिए। और अपने माथे पर अगर केसर का तिलक लगाते हैं तो भी माँ सरस्वती खुश होती हैं। और माँ सरस्वती को पीले रंग का फूल लगाइए, या सफ़ेद रंग का, या सफ़ेद वस्त्र, या सफ़ेद चीज़ें। आप माँ सरस्वती का आह्वान करके किसी को गीता का दान देते हैं, गीता कोई पुस्तक देते हैं, वो भी माँ सरस्वती के लिए बड़ा अच्छा होता है। किसी निर्धन बच्चे को किताब खरीद के देते हैं उसके सिलेबस से रिलेटेड, या उससे ज्ञान उपयोगी चीज़ें, तो उसको बड़ा लाभ मिलेगा।
अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जी और काफ़ी टफ पोजीशन चल रही जी। है, तो माँ सरस्वती का आह्वान कीजिए। आपकी विवेक, ज्ञान की क्षमता उस सबको उजागर करती हैं, बढ़ाती हैं। जी और बताइए, और कुछ क्वेश्चन है तो। जी गुरुजी, क्या इसके लिए कोई उचित समय रहता है या फिर हम उसको अपने एक समय के डेली रूटीन के समय के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं? देखिए, ये है कलयुग। जी शास्त्रों की माने तो सुबह उठ के नहा धोआ के और सूर्य उगने से पहले ही आदमी को हर तरह से फ्री हो जाना चाहिए जी और पूजा पाठ के कामों में लग जाना चाहिए। जी अब इस कलयुग में आपाधापी की जिंदगी है, भागम भाग है हर आदमी की। अगर ये संभव नहीं है तो लेकिन कोशिश ये करना चाहिए, सुबह के टाइम में ये करना चाहिए, माँ सरस्वती का आह्वान करना चाहिए। सबसे पहले आदमी गणेश जी की पूजा करता है। जी मंदिर में लक्ष्मी गणेश जी होते हैं, हर घर में होते हैं। 2-4 तस्वीर लोग रखते हैं, जैसे राम जी, हनुमान जी, विष्णु भगवान, कई लोग विश्वकर्मा जी भी रखते हैं। मैंने जो भी देखा, दुर्गा माता जी हैं, जी उनको प्रणाम करें, सरस्वती जी का आह्वान करें। जी तो है ब्राह्मणी, जो एक है जिसकी तेल बनती है, ब्राह्मणी आंवला तेल भी सुना होगा। जी ब्राह्मणी अगर मिल जाए या ब्राह्मणी का तेल मिल जाए तो उसको लेकर नाभि में लगाने से भी आपकी मेमोरी बढ़ती है। जी ब्राह्मणी का ये चीज़ें बताई गई है। और बताइए। जी गुरुजी, सरस्वती माँ सरस्वती के उपाय हर कोई कर सकता है या फिर जैसे आपने बताया है कि रिसर्च एंड डेवलपर हो गए या कलाकार हो गए या फिर मतलब कि जो भी ज्ञान की क्षमता बढ़ाने के लिए अपना ये सब करते हैं वे लोग, या फिर कोई भी ये अपना कर सकता है, जैसे जो पहले से ही ज्ञानवान हो या फिर? अब मैं बताऊं, हर आदमी को ज्ञानवान बनना चाहिए। जी विवेक उसकी जगी रहनी चाहिए, चेतना उसकी जागृत रहना चाहिए। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप पे ही। आप एज ए एंकर मेरे से सवाल कर रहे हैं, तो आपके अंदर कैपेसिटी है, जी आपके अंदर ये गुण है। परमपिता परमेश्वर ये करा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। बिन हरि कृपा तृण नहीं डोलत। जी आप पूछ रहे हैं, अगर आपकी सरस्वती जी की कृपा बनी रही तो आपके ओजस्व, आपकी वाणी में जी और निखार आते रहेगा और अच्छे अच्छे लोग आपके सामने घबराएंगे। जी आप किसी का इंटरव्यू लें, एज ए पत्रकार, एज ए एंकर, तो सामने वाले की हालत ख़राब हो जाएगी। अब हम हैं, चूँकि हमारा इस तरह का प्रोग्राम होता है, पब्लिक के बीच में हमारे को आना पड़ता है, पब्लिक को हमारे को दिखाने पड़ते हैं, सवाल के जवाब देने पड़ते हैं, तो हम माँ सरस्वती का आह्वान मैं भी करता हूँ। जी मेरी जितनी शुद्धता रहेगी, जितनी दिल हृदय से मैं उनको प्रणाम करके उनका आह्वान करूँगा, उतनी कृपा मेरे पे बनेगी और मेरे को कोई चित नहीं कर सकता। जी समझे? तो इसलिए कहा गया है कि माँ सरस्वती के लिए आह्वान कीजिए। उनके माँ सरस्वती का आह्वान ऋषि मुनि से लेकर सबने किया है। जी और जितनी दूरदर्शिता, जी आप यहाँ बैठे हैं, कहीं बाहर की बात जाननी है, चाहे कोई भी चीज़ है, जी उसमें सरस्वती, ज्ञान, विवेक, चेतना, ये सब जागृत होना जरूरी होता है। जी और पूछिए। जी गुरुजी, बस आज के लिए इतना ही। तो दर्शकों, मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी और हमें आशा है कि आप इसको नोट भी कर लिए होंगे। अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी आपको क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे गुरुजी का नंबर लेकर उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी अपना आप कुंडली या फिर कुछ भी आपको दिखाना है तो उसके लिए आप उनसे परामर्श ले सकते हैं। जी धन्यवाद। देखिए दर्शकगण, आपसे मैं बताना चाहूँगा कि माँ सरस्वती का पूजा करते वक्त अगर माला जाप करनी हो, जैसे मैंने बताया था कि ओम इंग सरस्वते नमः, तो एस्फिटिक के माला का प्रयोग करें। माँ सरस्वती को पीली चीज़ बहुत पसंद है, पीला फूल चढ़ाइए, चाहे सफ़ेद फूल चढ़ाइए, सफ़ेद वस्त्र चढ़ाइए। पुस्तक, ज्ञान, अध्ययन, शिक्षा से रिलेटेड कोई भी चीज़ें का दान कर सकते हैं और इस चीज़ों में सहयोग करेंगे तो माँ सरस्वती का है। आपके घर का कोई बच्चा है, उसको आप इंटेलिजेंट या ब्रिलियंट बनाना चाह रहे हैं तो माँ सरस्वती का आह्वान उस घर में होना चाहिए। आपके ऊपर राहु केतु या दिग्भ्रमित योग या उस आदमी के मानसिक स्थिति, भ्रामक स्थिति बनी है तो भी माँ सरस्वती का आह्वान करना चाहिए। बाकी तो सब प्रभु श्री राम की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, बाकी सभी देवी 33 कोटि देवी देवता हैं। 33 कोटि देवी देवता ये एनर्जी के सोर्स हैं, शक्ति बल हमें देते हैं और सबको मैं प्रणाम करता हूं। साथ में आप लोगों को प्रणाम करता हूं। अगर मैं आप लोगों का फ़ोन टाइम से नहीं उठा सकूं, क्योंकि एक एक दिन में कई कई हज़ार फ़ोन, कई कई 100 फ़ोन्स आते हैं, मैं नहीं अटेंड करता हूं।
हमारे कमेटी के मेंबर्स लोग उठा लेते हैं। देर से बेर मैं उनकी कोशिश करता हूं जवाब देने की, जिनके व्हाट्सएप पे जवाब होते हैं। कोई भी आदमी मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहता है तो भी उनको हम लोग समय मुहैया कराते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय माँ सरस्वती ज्ञानदात्री।